Hello, myself Dr. Sriram Kangas, Azimuth Institute of Geography, Bazaar Nagar, Jaipur. हेलो माई सेल्फ राजमल कांग्रेस। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। आज मैं सर से डिस्कस करूँगा संस्थान के बारे में कि किस तरह से पढ़ाया जाता है और जो बच्चों की क्या क्या क्यूरीज होती है। तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपके संस्थान में किस किस चीज़ की तैयारी होती है। देखो यहाँ पर जो है जो स्टूडेंट जैसे बीए ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आएगा ना तो अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर कैसे तैयारी करें। जैसे उसको आगे जेआरएफ करना है, जेआरएफ होगी तो स्कॉलरशिप मिलेगी उसको, तो उसके बारे में वो अभी से प्लान कर सकता है। तो एमए में एडमिशन के साथ ही वो क्लासेज ज्वाइन कर सकता है। तो हमारा एक क्लास पैटर्न होता है। ज्योग्राफी कौशल अगर उसका अच्छा डेवलप होगा, अगर वो बीएड भी कर रखा है, आगे अगर मान लो अर्बन में ज्योग्राफी में उसने अगर पीएचडी भी कर रखी है तो अर्बन प्लानिंग में भी जा सकता है। तो बहुत सारे उसकी अपॉर्चुनिटी उसको आगे मिल सकती है। सर जो स्टूडेंट आते हैं उनको अगर आप यहाँ से संस्थान से कोचिंग करता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे हैं आगे। देखो जैसे जो स्टूडेंट यहाँ आएगा और जो अपन नेट का 10 महीने का कोर्स देते हैं, तो कोर्स में अपन दो पैटर्न अपनाते हैं। जैसे थ्योरी देते हैं 2.5 घंटे की और 2.5 घंटे की अपन मैपिंग वर्क देते हैं। मैपिंग में जैसे हर स्टूडेंट को अपन मैप सिखाने के साथ साथ उसे मैप चेक करते हैं। थ्योरी में अपन जैसे पढ़ाने के बाद वीकेंड में अपन क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो वो 10 महीने में वो बच्चा जो है सब्जेक्ट में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो किसी भी एग्ज़ाम में आगे जाके काम करेगा। वो स्कूल व्याख्याता की अच्छी तैयारी कर सकता है, वो नेट की अच्छी तैयारी कर सकता है। नेट कर लेगा, जेआरएफ कर लेगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी उसको। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सब्जेक्ट में कौशल अच्छा तैयार कर लेगा तो किसी भी संस्थान में जाके पढ़ा सकता है। तो उसका एक सैलरी वर्कआउट जो है, जैसे अच्छा अनुभवी टीचर होगा उतना ही उसका सैलरी कॉन्सेप्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो उसको आगे पीएचडी में वो जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकता है, स्कूल व्याख्याता की एग्ज़ाम दे सकता है, केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएस भी जो स्कूल्स होती है उसमें आगे वो पढ़ाई कर सकता है। ये सारे वर्क वो लेकिन उसके लिए उसको 10 महीने का एक अच्छा कोर्स वर्क अपन यहाँ देते हैं। अगर पढ़ाई का अगर पैटर्न देखें अपन, तो पढ़ाई के पैटर्न में अपन जैसे दो तरीके अपनाते हैं कि उसको मैपिंग वर्क भी अच्छा सिखाएंगे, कार्टोग्राफी प्रैक्टिकल, जैसे टीचर बन गया तो फाइल कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल में काम कैसे कराना, प्लेन टेबल सर्वे कैसा होता है, ये चीज़ें भी उसको अपन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है सर। अभी जैसे कि बच्चे अभी जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं बच्चों तो नया बैच कब से शुरू होगा अभी आपका। अभी जो बच्चे हैं जैसे जो एमए दे चुके हैं, तो अभी जो नेट जेआरएफ का जो बैच है, नेट जेआरएफ का जो बैच है वो तो अपन 25 जून से 20 जून या 25 जून से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तो अपने अपना दी है। लेकिन जो स्टूडेंट जैसे बीएड कर लिया और एमए कर लिया, अब वो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करेगा। तो स्कूल व्याख्याता जो बैच है उसका जो स्टार्टिंग है हम 25 मई से करने जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो स्कूल लेक्चर में जो एनवीएस की तैयारी करना चाह रहा है, केवीएस की तैयारी करना चाह रहा है, वो भी उस बैच में ज्वाइन। हाँ, उसमें ज्वाइन कर सकता है 25 मई से। जैसे केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, डीएसएस भी हुआ, टीजीटी, पीजीटी, स्कूल व्याख्याता, वो सब 25 मई से जो हमारा नया बैच शुरू होगा उसमें ज्वाइन कर सकता है। जो नेट, जेआरएफ, पीएचडी और जो स्कूल व्याख्याता है कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहा है, वो 10 महीने का जो कोर्स होता है ना वो 20 जून से चालू होगा। मतलब जो आपका नेट का एग्ज़ाम है ना उसके बाद से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। सर जैसे काफ़ी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब में है और वो संस्थान से पढ़ना चाह रहे हैं मगर ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा। अब जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लास होती है उनमें समस्या रहती है। ऑनलाइन में अपन सारी चीज़ें पढ़ा नहीं सकते, रूबरू नहीं हो पाता वो सामने, तो ऑफलाइन क्लासें हम देते हैं। लेकिन जो लोग सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं या किसी जॉब में हैं, तो उनको हम नोट्स फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे नोट्स किट होता है पूरा अपना, और नोट्स किट में अपन टॉपिक टू टॉपिक यूनिट वाइज सारी चीज़ें दी गई है। नोट्स को पढ़ेगा तो अभी अपन ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन जाकर वो जैसे महीने में 3 दिन सैटरडे के दिन 1 घंटा व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकता है, वीडियो कॉलिंग। तो मैं उसको क्वेश्चन का पैटर्न सिखा दूंगा, उसको मैपिंग कैसे देखना ये सिखा दूंगा, कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है ये हेल्प कर दूंगा। तो जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो स्टडी कर रहा है या नोट्स ले जाकर पढ़ रहा है तो उसको भी हम हेल्प करेंगे, क्योंकि अपन ने सारा कंटेंट, क्योंकि कहीं भी अगर वो पढ़ता है ऑनलाइन तो ऑनलाइन में तो सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। ऑफलाइन में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है, रीजनल ज्योग्राफी हो गया तो वो सारी फैसिलिटी देंगे उसको। तो वो नोट्स ले जाके भी पढ़ाई करेगा तो उतना ही प्रॉफिट उसको मिलेगा। नोट से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जहाँ भी वो रहता है, जहाँ भी है डाउट क्लियर कर सकता है। तो ये फैसिलिटी अपन प्रोवाइड करा देंगे उसको वीकेंड पे जाकर। जैसे सर आपके बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं एक बैच में। एक बैच में जैसे नेट जेआरएफ का जो बैच होता है उसमें 60-70 स्टूडेंट अपन लेते हैं।
ताकि उन पर निगरानी रखें। जैसे मेरा पैटर्न होता है कि सभी बच्चों पे मैं निगरानी रखूँगा। जो सैटरडे वीकेंड पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है तो सभी बच्चों की लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैपिंग वर्क भी रेगुलर चेक कर सकते हैं। तो 60-70 बच्चों का एक बैच रहता है। स्कूल व्याख्याता जो है उसका भी 60-70 का रहता है। और स्कूल व्याख्याता का बैच का जो ड्यूरेशन है वो 6-7 महीने है, जो शाम को इवनिंग में होता है। 2.5-3 घंटे क्लास होती है। और कॉलेज व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच होता है वो 10 महीने का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें 5 डेज क्लास होती है और वीकेंड पर अपन अभ्यास और प्रैक्टिस और टेस्ट का शेड्यूल रखते हैं। और इसका जो नेट का जो नया बैच है वो तो 20 जून को स्टार्ट होगा। और स्कूल व्याख्याता का नया बैच वो 25 मई को स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी चाहे वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है।